नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं में और अभी जूनियर की परीक्षा जो आने वाली है उसके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करें। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो व्याकरण का भाग है उसके लिए ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको आप तैयार करते चलें। देखते हैं प्रश्न। राम शब्दस्य रामाणाम रूपम भवति। राम शब्द का रामाणाम जो रूप होता है वो कहाँ होता है? प्रथमा विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति में या षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। तो ये रामाणाम जो रूप बनता है, राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है, तो इसका डी आंसर सही होगा। षष्ठी विभक्तौ बहुवचने, षष्ठी विभक्तौ बहुवचने। दूसरा प्रश्न देखिए। सर्व शब्दस्य पुल्लिंगे पंचमी एकवचने किम रूपम। सर्व शब्द का पुल्लिंग में पंचमी एकवचन में क्या रूप होगा? सर्वात होगा, सर्वस्मात् होगा, सर्वाया होगा या सर्वेषाम होगा? तो ये सर्वस्मात् इसका सही आंसर होगा, सर्वस्मात्। तीसरा प्रश्न देखिए। भूधातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषैकवचने रूपम भवति। भूधातु का लिट् लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, क्या होगा? भवती होगा, बभूव होगा, अभवत होगा या भवामी होगा? तो लिट् लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा बभूव। चौथा प्रश्न देखिए। लंग लकारः सूचको अस्ति। लंग लकार सूचक है, लंग लकार सूचक है किसका? वर्तमान कालस्य, भूतकालस्य या भविष्यत कालस्य? तो लंग लकार भूतकाल का सूचक हो जाएगा, भूतकालस्य। पांचवा प्रश्न देखिए। पठिष्यामि रूपम भवति। पठिष्यामि रूपम भवति किस लकार का है? लट् लकारस्य, लिट् लकारस्य या लोट लकारस्य? तो पठिष्यामि किसका हो जाएगा? लिट् लकार का रूप हो जाएगा, लिट् लकार। भूधातोः भवामि रूपम अस्ति। भूधातु का भवामी रूप होता है कहाँ? लट् लकार में, लोट लकार में या लिट् लकार में? तो भवामी लट् लकार में होता है। भवामी, भवाव, भवाम उत्तम पुरुष के रूप हैं। आगे सातवां प्रश्न देखिए। अस्माकं कस्य प्रातिपदिकस्य रूपम अस्ति। अस्माकं किस प्रातिपदिक का रूप है? युष्मद् का है, अस्मद् का है, अधस का है या तत् का है? तो अस्मत् शब्द का बनता है षष्ठी के बहुवचन में अस्माकं। मम आवयोः अस्माकं ऐसे रूप बनता है, तो ये अस्मत् सही हो जाएगा। हरि शब्दस्य हरौ इति रूपम भवति। हरि शब्दस्य हरौ इति रूपम भवति सप्तमी विभक्तौ, षष्ठी विभक्तौ, प्रथमा विभक्तौ। कुत्र भवति? तो सप्तमी विभक्तौ, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में हरौ प्रयोग बनता है हरि शब्द का। नौवां प्रश्न देखिए। बालक शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपम भवति। बालक शब्द का सप्तमी के एक वचन में क्या रूप होगा? बालकान्, बालकस्य, बालके या बालकः? तो ये बालके रूप बनेगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, बालके। दसवां प्रश्न देखिए। एनांग विकारः सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। एनांग विकारः जो सूत्र है इसका उदाहरण है। जटाभिस्तापसः कर्णेन बधिरः हरिं भजति। तो क्या हो जाएगा? कर्णेन बधिरः। किसी अंग के विकार में जब कोई विभक्ति होती है तो वो तृतीया विभक्ति होती है, ईनांग विकारः। तो कर्णेन बधिरः ये भी आंसर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए। कारकाणि कति। कारक कितने होते हैं? सप्त, षट्, पंच या अष्ट? तो कारकाणि षट्, 6 होते हैं। कर्ता, कर्म च करणं च, संप्रदानं तथैव च, अपादानाधिकरणं च इत्याहु कारकाणि षट्, 6 होते हैं। आगे देखिए 12वां प्रश्न। कर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, कौन सा है? साधकतमं करणम है, आधारोधिकरणम है, अकथितम च है या कर्तृकरणयोस् तृतीया? तो कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है ये साधकतमं करणम। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर आपके कारक और समास आदि जूनियर में भी हैं और पीजीटी में भी ये प्रश्न हैं, तो ये बड़े उपयोगी हैं,
इनको आप देखते चलिए। आगे देखिए, अक्षणाकाणः। अक्षणाकाणः उदाहरणम अस्ति। अक्षणाकाणः ये उदाहरण है। किस सूत्र का? इत्थंभूत लक्षणे का है, हेतु का है, एनांग विकारा का है या उपोधके का है, उपोधके च। तो ये एनांग विकारा सूत्र का उदाहरण है अक्षणाकाणः। 14वां प्रश्न देखिए, अन्य पदार्थ प्रधान समासो भवति। अन्य पदार्थ प्रधान कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है, बहुब्रीहि होता है या तत्पुरुष होता है? तो अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुब्रीहि। तो अन्य पदार्थ प्रधान जो समास होता है वो बहुब्रीहि होता है। बी आंसर सही होगा। आगे देखिए, द्विगु समासस्य प्रथमं पदम भवति। द्विगु समास में पहला पद होता है संख्यावाचक, विशेषण या उपमानवाचक। तो पहला पद कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। संख्या पूर्वे द्विगु संख्यावाचक होता है। आगे देखिए, अव्ययीभाव समासस्य प्रथमं पदम भवति। अव्ययीभाव समास का पहला पद होता है प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय या संख्या। तो क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। यहाँ ये भी प्रश्न बन जाएगा, अव्ययीभाव समासस्य द्वितीयं पदम भवति। तो दूसरा पद क्या होता है? तो कोई संज्ञा होती है, पहला पद अव्यय होता है और दोनों को मिलाकर के समास होता है अव्ययीभाव समास। आगे देखिए 17वां प्रश्न, 50 इति हिंदी भाषायां कथयति। 50 ये हिंदी भाषा में किसके लिए कहा गया है? तो 500 के लिए, 5 के लिए, 50 के लिए या 15 के लिए। तो 50 कितने के लिए आता है? 50 के लिए। 50 50 माने 50। एकोनविंशति भवति। एकोनविंशति ही होता है क्या? एकोनविंशति माने क्या होता है? 21, 19, 20 या 22। तो एकोनविंशति ही ये कितने के लिए आएगा? 19 के लिए। एक ऊन जिसमें हो, विंशति माने 20, उसमें एक कम, तो क्या हो गया? 19। तो 19 के लिए, 19 के लिए ये आता है एकोनविंशति। 19वां प्रश्न देखिए, 80 इति संख्यायाः संस्कृते का शब्द प्रयुज्यते। इसके लिए संस्कृत में कौन सा शब्द है? विंशति, 80, 63 या 18। तो 80 को क्या कहेंगे? अशीति। अशीति कहेंगे संस्कृत में। तो 1 से 100 तक गिनतियों का आपको विधिवत ज्ञान होना ही चाहिए। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, गिनतियों में से संख्या के सवाल आते ही हैं। 20वां प्रश्न देखिए, अस्मत् शब्दस्य पंचमी एकवचने रूपम भवति। अस्मद, युष्मद आदि ये रूप हैं, ये आपको विधिवत तैयार हों। अस्मत् शब्द का पंचमी एकवचन में क्या रूप होगा? तो माम होगा, मत होगा, मम होगा या अस्मत् होगा। तो देखिए पंचमी एक वचन पूछा है, ये ध्यान रखना है। तो एक वचन में क्या होगा? मत। मत होगा एक वचन में। 21वां प्रश्न देखिए, गुरु शब्दस्य चतुर्थी एक वचने रूपम भवति। गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या रूप होगा? गुरुवे होगा, गुरवे होगा, गुरवाय होगा या गुरव होगा। तो ये आपको बारीकी से ध्यान रखना है। क्या बनेगा? गुरवे। गुरवे बनेगा चतुर्थी के एक वचन में। अगला प्रश्न देखिए, आधारः कतिविधः। आधार कितने प्रकार का होता है? आधार कितने प्रकार का होता है? द्विविधा, त्रिविधा या चतुर्विधा? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का? तो आधारस्त्रिधा। आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैषयिक। 3 प्रकार का आधार होता है। 23वां प्रश्न देखिए, संबंधे विभक्ति भवति। संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी होती है, षष्ठी होती है, प्रथमा होती है, द्वितीया होती है। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी सूत्र से संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है और संबंध ये 6 कारकों के अंतर्गत नहीं है। देखो वही पूछ लिया गया प्रश्न कि कटे आस्ते अस्मिन् वाक्ये कीदृशो आधारः। कटे आस्ते इस वाक्य में किस प्रकार का आधार है? अभिव्यापक है, औपश्लेषिक है या वैषयिक है? तो इसमें औपश्लेषिक आधार है। कटे आस्ते में कैसा आधार है? औपश्लेषिक आधार है। 25वां प्रश्न देखिए, रमा शब्दस्य सप्तमी एकवचने रूपम भवति। रमा शब्द का सप्तमी एकवचन में क्या रूप होगा? रमायाः, रमायां, रमाणां या रमासु।
तो क्या पूछा है, सप्तमी एक वचने, तो सप्तमी के एक वचन में रमा शब्द का होगा रमायाम, रमायाम, रमयोः, रमासु, ऐसा सप्तमी विभक्ति के रूप होंगे। तो सप्तमी के एक वचन में क्या बनेगा, रमायाम बनेगा, रमायाम। ये 25 प्रश्न महत्वपूर्ण जो थे वो आपके लिए लेकर के आए। आपकी सुपर टेट, यूपी टेट का जहाँ भी संस्कृत का सिलेबस है उसमें ये व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बड़े उपयोगी होंगे। इनको तैयारी करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में। धन्यवाद।